प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अपराध और रक्षा की अगली पीढ़ी के रक्षा अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, यहां तक कि वह बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 22 का उद्घाटन भी कर रहे हैं। जैसा कि भारत आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि के भीतर देश की अंतरिक्ष संबंधी रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष मिशन के चरणों का एक समग्र अवलोकन प्रदान करने वाली 75 चुनौतियों पर अंकुश लगाया गया है। गांधीनगर में पीएम मोदी के बटन दबाते ही रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर चुनौतियां जीवंत हो जाएंगी। सरकार ने चुनौतियों को 5 प्रौद्योगिकी बकेट में वर्गीकृत किया है: लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, संचार और पेलोड सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम। भूमि, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष से परे युद्ध के क्षेत्र के विस्तार के साथ भारत में नवजात अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा अंतरिक्ष मिशन की स्थापना की जा रही है। यह पता चला है कि यह समय पर सरकारी प्रोत्साहन अंतरिक्ष के तेजी से निजीकरण की विशेषता वाले दूसरे अंतरिक्ष युग में भारत को अग्रणी बना सकता है। भारत का विकास अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों जैसे NAVIC, रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भर है। अंतरिक्ष रक्षा मिशन कई नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों के साथ अंतरिक्ष आधारित तकनीक को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित 75 चुनौतियों को रक्षा उत्पादन विभाग की विभिन्न पहलों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कुछ 35 से अधिक 50 से अधिक स्टार्टअप के लिए खुले हैं, 20 मेक 1 के तहत आंशिक सरकारी फंडिंग के साथ और शेष 20 भारी सरकारी फंडिंग रूट के तहत हैं। जबकि DRDO सैद्धांतिक रूप से तकनीकी परामर्श और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके उद्योगों को संभालने के लिए सहमत हो गया है। इसरो भी तकनीकी सहायता, उत्पादीकरण पर दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों की खरीद और शामिल करने के माध्यम से मिशन का समर्थन करने के लिए सहमत हो गया है। यह समझा जाता है कि स्वामित्व, न्यूनतम आदेश मात्रा MOQ और प्रत्येक चुनौती का अनुमानित विकास बजट भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना जैसे अंतिम उपयोगकर्ताओं से पता लगाया गया था और इनपुट के आधार पर चुनौतियों की सूची लॉन्च करने को अंतिम रूप दिया गया है। रक्षा सचिव और रक्षा उत्पादन के अतिरिक्त सचिव के साथ सभी हितधारकों की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मिशन की प्रगति की समीक्षा की है।